नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केडी करियर इंस्टीट्यूट पर। देखिए दोस्तों, जुड़ जाइए मेरे साथ वीडियो में और जुड़े रहिए अंत तक। आज की क्लास में अपन बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन पर चर्चा करेंगे, अनुपात और समानुपात। जो अपना चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर पर सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। एक भी टाइप का क्वेश्चंस आपका इस चैप्टर से बाहर नहीं रहेगा। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको मेरे द्वारा बताए गए प्रत्येक कंसेप्ट एग्जाम में लगेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ वीडियो के अंत तक जुड़ा रहना पड़ेगा। और एक और बात, जिन बच्चों ने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे वो उनको देखें, ताकि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। देखिए, टाइप 10 में पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि a प्लस बी अनुपात c बराबर आपको दिया गया है 7:2, b प्लस सी अनुपात a बराबर दिया है 5:1 और आपसे पूछा है a अनुपात b अनुपात c। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन अच्छे से देखिए। देखो, दो बार बोला है उसने कि पहली बार क्या बोला है उसने, पहली बार उसने बोला है कि a प्लस बी अनुपात c, जो उसने दिया है 7:2। ठीक है, फिर उसने कहा है कि b अनुपात c, b प्लस सी अनुपात a बराबर 5:1। मतलब वो ये कह रहा है कि a प्लस बी का मान है वो एक बार तो 7 है, फिर अगली बार बोल रहा है अगली टाइप में कि b प्लस सी का मान है 5। लेकिन ये कैसे है, आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, मैंने शुरू से बताया कि अनुपात का मतलब क्या होता है। बटे में लिख सकते हैं इसको कैसे, a प्लस बी अनुपात c कितना दिया है 7:2। ठीक है, अब देखो a प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों का योग क्या होना चाहिए, दोनों कंडीशन जो उसने दी है ना उसमें तीनों का योग आपको क्या करना है, बराबर। तो देखो a प्लस बी प्लस सी यानी कि 7 और 2 कितने हो गए, 9। ठीक है, इसको भी लिख लो ऐसे, b प्लस सी अपॉन a बराबर 5/1। ठीक है, तो b प्लस सी प्लस a मतलब तीनों का योग यहाँ पे कितना हो रहा है, 6। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि a प्लस बी प्लस सी का योग तो बराबर ही होगा। कंडीशन उसने अलग अलग दी है, लेकिन b को उसने दोनों जगह ऐड किया है। क्वेश्चन समझो, b को दोनों जगह ऐड किया है, लेकिन जो अनुपात उसने दिया है उसमें तीनों का योग तो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 9 हो रहा है, यहाँ पे 6 हो रहा है। तो आपको क्या करना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, ऐसी कौन कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि ये दोनों कंडीशन में a प्लस बी प्लस सी का मान बराबर हो जाए। तो देखो, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया, 18। इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18। मतलब a प्लस बी प्लस सी तीनों का मान कितना हो गया, 18। ठीक है, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो आप इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे। बस क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। आप देखो, यहां से देखो c का मान तो कितना आ गया, c बराबर 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। a का मान कितना आ गया, 3। ठीक है, अब जब a और c का मान आपको पता चल गया और तीनों का मान आपको निकाल ही लिया, क्या आया, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 18। और c और a का मान कितना है, 3 प्लस b का मान निकालना है, क्योंकि b का मान अभी आपको पता नहीं है और उसने b को दोनों जगह ऐड किया है। तो देखो, b की जगह तो ऐसे ही रख दो और c का मान कितना है, 4 बराबर 18। तो यहां से b का मान कितना आ जाएगा, 18 माइनस 4 और 3 7। b का मान कितना आ गया, 11। ठीक है, अब देख लो, a का मान आ गया, b का मान आ गया, c का मान आ गया और b का भी मान आ गया। और आपसे क्या पूछा है, a अनुपात b अनुपात c। तो क्या हो जाएगा, 3:11:4। ये क्या आ गया, a अनुपात b अनुपात c। देखो, ये आपको लेंथ ही लगा होगा क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन में लेंथ वाला क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, वो शॉर्ट है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझाने में टाइम लग रहा है, क्योंकि देखो, क्वेश्चन को समझाने में टाइम लग जाए चाहे 5 मिनट की जगह 10 मिनट लग जाए, लेकिन जब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा ना तो आप क्वेश्चन को तुरंत करोगे, देखते हैं आंसर करोगे। देखो, उसने 2 कंडीशन दी है। पहली बार तो उसने बोला है कि a प्लस बी बराबर
ए प्लस बी का अनुपात क्या दिया है 7, और अगली बार बी प्लस सी का अनुपात 5 दिया है। लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि कंडीशन जो दो कंडीशन दिए उसमें तीनों संख्याओं का जो तीनों पद दिए हैं उनका योग तो बराबर होगा। तो आपको जो ये देखो ए प्लस बी प्लस सी किया है मैंने, जो कितना है 7 और 2 9, और यहाँ पे हुआ है ए प्लस बी प्लस सी 6। तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है क्योंकि बराबर होना चाहिए। तो जो इसको बराबर किया है 18, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से किया। तो जो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे किया है उसको नीचे वाले पार्ट में आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो वो शॉर्ट टर्म में एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करें और जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक, और चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, अभी जो क्वेश्चंस किया था सेम वैसा ही क्वेश्चंस एक और करते हैं ताकि आपके डाउट जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। फिर भी यदि कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है, कोई डाउट रहता है मन में, तो आप वीडियो के अंत में कमेंट करें ताकि अगले वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो। कोई क्वेश्चंस नहीं आता है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं, अगले वीडियो में आपके क्वेश्चंस को आपके सामने बिल्कुल बेसिक से क्लियर किया जाएगा। देखो, हर क्वेश्चंस में ट्रिक होती है, हर क्वेश्चंस में ट्रिक लगाई जा सकती है, लेकिन जब एग्जाम में बैठोगे तो वहां पे आपको ट्रिक याद नहीं आएगी। इसीलिए मैं वही ट्रिक आपको बताता हूँ, वही ट्रिक जो पॉसिबल हो एग्जाम में आपको याद रहने की, जिसकी पॉसिबिलिटी हो। क्योंकि अगर हर क्वेश्चंस को ट्रिक से करेंगे तो फिर आप करोगे क्या एग्जाम में, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि ऐसे ट्रिक बताने लगे तो एक ही चैप्टर में 150 ट्रिक होगी, तो आप सोचो फिर 1000 के ऊपर ट्रिक आप याद रखोगे क्या। इसीलिए बोला जाता है कि आप वीडियो में जब भी जुड़ो तो शुरू से एंड तक जुड़े रहें। जो भी चैप्टर स्टार्ट करो उसको शुरू से देखो। अगर आपने नहीं देखा है तो इस चैप्टर को स्टार्टिंग से देखना, फिर मेरे से बोलना कि सर मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया। आप बोल ही नहीं पाओगे, आपको प्रत्येक चीज समझ में आएगी, ठीक है ना। तो देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं। करना क्या है, जैसे मैंने बताया है सेम वैसे ही लिखो। अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे, तो लिख दिया 13/2। दूसरी कंडीशन उसने दी है कि बी प्लस सी अपॉन ए और 4 1। अब देखो इन दोनों को जोड़ने का मतलब ये है कि a प्लस बी प्लस सी लिखा है मैंने, ठीक है। इन दोनों को जोड़ रहा हूं मैं, इसका मतलब क्या है 13 और 2 15। तो ये जो 15 है ये किसका मान आया, इन तीनों को जोड़ा है a प्लस बी प्लस सी। अब देखो यहाँ पे तो 15 आ गया a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे कितना आ रहा है 4 और 1 5, ठीक है। अब देखो a प्लस बी प्लस सी, इस कंडीशन में 15 है और यहाँ पे 5 है, जबकि दोनों कंडीशन में तीनों का मान तो बराबर होना चाहिए। बस उसने ये कहा है कि यहाँ से b का मान निकलेगा, क्योंकि उसको b ने उसको पहले तो a के साथ जोड़ा है फिर c के साथ जोड़ा है। तो b का मान निकालने के लिए आपको यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का वह मान से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस संख्या से जो दोनों कंडीशन में सेम हो। तो देखो यहाँ पे 15 है, मतलब इसको 1 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो इस एक को आप यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे। बस यही याद रखना है, आपको कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में। इसको बराबर करने के लिए जिस संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको यहाँ नीचे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 15 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो उस 3 को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका सी का मान, तो देखो सी का मान क्या हो गया 2, ए का मान क्या हो गया 3। तो देखो सी बराबर कितना आ गया 2, ए बराबर कितना आ गया 3, ठीक है। जब a और c आ गया और a प्लस बी प्लस सी क्या है 15, तो अब b का मान निकाल सकते हो। देखो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 15, दोनों कंडीशन में 15, ये 5 × 3 भी 15 होगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, b का मान निकालना है, a का मान कितना है 3, b का ज्ञात करना है, c का कितना है 2 बराबर 15। तो b कितना आ जाएगा 15, 3 और 2 5 माइनस उधर जाते हैं, ठीक है। तो b बराबर कितना आ गया 10। बस क्वेश्चंस खत्म हो गया। अभी समझाने में टाइम लगा है, जब आप क्वेश्चन करोगे ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को आराम से कर दोगे। और आपसे पूछा है a अनुपात b अनुपात c, तो मान रख दो 3 अनुपात 10 अनुपात 2, ये लो आंसर आ गया। बहुत सिंपल है ना। तो चलते हैं अगले टाइप पर, इसको नोट करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को बिना किसी देरी के शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि वो बच्चे भी अपने साथ जुड़े
जो पैसों की वजह से एक अच्छी कोचिंग में अध्ययन नहीं कर पाते। और मैं बार बार बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ, हर लेक्चर में बोलता हूँ कि मेरा मेन मकसद उन्हीं बच्चों तक वीडियो को पहुँचाना है जो पैसों के अभाव में एक अच्छी कोचिंग में तैयारी नहीं कर पाते। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मतलब अगले क्वेश्चंस पर, अगले टाइप पर। ठीक है, इसको नोट करिए। देखिए दोस्तों, अब कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट में आपको समझाता हूं, क्योंकि इन कंसेप्ट से आप बड़े से बड़ा क्वेश्चंस कर पाओगे, लेकिन आपको छोटी छोटी बातें समझनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि पहले जीरो से स्टार्ट करो, फिर धीरे 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 कहाँ तक चलना है, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का मतलब है जहां जाके आप हर लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में कर सको, लेकिन इसके लिए आपको छोटी छोटी बातें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो कंसेप्ट क्या कहता है। जैसे आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाए, 2a/6 बराबर 3b/12। ठीक है, और आपसे ये पूछ ले कि a अनुपात b का मान क्या होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस जैसे मैं कह रहा हूं वैसे देखते रहना। क्या करना है, इस 2 से काट दो इसको, कितनी बार, 3 बार। इस 3 से इसको काट दो 4 बार, तो आपका आंसर ही आ गया। a अनुपात b बराबर कितना आ गया, 3/4। ठीक है, इससे शॉर्ट मेथड क्या होगा, नहीं होगा इससे शॉर्ट मेथड। जो संख्या दी है उसको ऊपर वाली संख्या से काट दिया, तो जो बचा है वही तो आपका आंसर है। अब देखो a के नीचे क्या है, 3, b के नीचे क्या है, 4, ये इसका आंसर आ गया। अब यदि आपको ये लग रहा है सर ऐसा कैसे हो गया, तो आप बेसिक से भी देखो इसको। बेसिक से क्या करते हैं अपन, देखो यही तो है ना, 2a/6 बराबर 3b/12। अब देखो इसको वज्र गुणन करोगे आप, तो देखो 12 × 2 कितना हो जाएगा, 24a बराबर 6 × 3 18b। ठीक है, अब देखो ये 6 से कट जाएगा 4 बार, ये 6 से कटेगा 3 बार, तो a/b पूछा है उसने, a अनुपात b, तो b को इधर लाओगे तो ये 4 उधर चल जाएगा, 3/4। तो देखो 3/4 वही आया। तो इतनी रामायण करने की कहाँ जरूरत है, जैसे मैंने कहा है वैसे करो ना। इस संख्या से इसको काट दो, इसके बाद जो बचेगा वही आंसर है, वो शॉर्ट है। एक और क्वेश्चन देखिए ऐसा, देखिए जैसे मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लिखता हूं ऐसा। जैसे मैंने लिखा 3a/4 बराबर 5b/12 बराबर 6c/18 बराबर 4d/24। और आपसे पूछ ले a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान क्या होगा। अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़ा दिख रहा है। यदि बेसिक से करने बैठ गए तो 30 सेकंड तो ऐसे ही लग जाएंगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती, शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, जो मैंने कहा है अभी वैसा ही करना है। 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से नहीं कटेगा, ये 6 से कटेगा, ये 4 से कटेगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, देखो ये जो संख्या है ऊपर की, इससे नीचे की संख्या को तो आपको काटना है। लेकिन अगर कट रही है डायरेक्ट तो आप काट सकते हो, यदि नहीं कट रही है तो इन सबको बराबर बनाओ। नहीं समझे, बराबर का मतलब है जो नीचे वाली संख्या है जितनी भी, इनका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो आप देखोगे 24 का अगला मल्टीपल क्या है, 48। देखो इनका एलसीएम आएगा 72। तो आप क्या करोगे, उस 72 से यहां भी मल्टीप्लाई करोगे, यहां भी करोगे, ठीक है, यहां भी करोगे। देखिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखिए। जब आपसे इतना बड़ा क्वेश्चन देखे, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d पूछेगा, तो आप देखते ही क्या कहोगे, अरे बाप रे ये क्या आ गया। क्या कहोगे आप, अरे बाप रे ये क्या आ गया। लेकिन कुछ नहीं है क्वेश्चन में। देखो अब नीचे ऐसी संख्या है जो इस संख्या से डायरेक्ट नहीं कट रही, नहीं कटेगी। तो आपको क्या करना है, जो ऊपर वाली संख्या है ना, जो ऊपर वाली संख्या है उसके एलसीएम से नीचे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्या है, वह एलसीएम क्या होता है,
पढ़ा है मैंने, यदि नहीं देखा है आपने तो इससे पिछले वीडियो देख लें आप। एलसीएम के हर पार्ट का, हर टाइप का, हर कंसेप्ट का क्वेश्चंस कराया है एलसीएम में, ठीक है ना। एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी कॉमन मल्टीपल संख्या जो इन सभी संख्याओं से कट जाए। तो देखो ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 से भी कटेगी, छोटी से छोटी 3 से कटेगी, 4 से कटेगी। अब डायरेक्ट एलसीएम कैसे निकालते हैं कि सबसे बड़ी संख्या को पकड़ लो, पकड़ लिया। अब देखो 4 से 4 तो कट जाएगा, लेकिन 3 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, तो 4 का अगला मल्टीपल आप कहोगे सर 8। 8 4 से कटेगा, 2 से कटेगा, लेकिन 3 से नहीं कटेगा। इसका अगला मल्टीपल 12। तो देखो 12 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। तो आप कहोगे सर एलसीएम कितना आ गया, 12। इस 12 से आप क्या करोगे, नीचे मल्टीप्लाई कर दो सभी में, ठीक है। पहला काम यही करना है आपको। हो गए फिर यहां से। अब देखो अब काटो 2 से कितनी बार, 6 बार, 3 से 4 बार, 4 से 3 बार, 1 से कोई मतलब ही नहीं है काटने का, ठीक है। तो a अपॉन कितना आ गया, 6 3 18 बराबर b अपॉन 4 इंटू 4 16, c अपॉन 5 इंटू 3 15 और d अपॉन कितना आ गया 24। तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप आंसर लगा सकते हो कि आंसर क्या आ गया, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d 18 16 15 और 24। देखो कितनी शानदार ट्रिक है, कितना शॉर्ट मेथड है। यदि डायरेक्ट कटता है तो आप काट सकते हो, यदि नहीं कट रहा तो ऊपर वाली संख्या का जो एलसीएम है उसको इससे मल्टीप्लाई करना है और उसको काट देना है, या इससे भी शॉर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई मत करो, दिमाग में ही कैलकुलेशन कर लो कि कट गया कितनी बार, जितनी बार कटा है उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। बहुत शानदार ट्रिक है दोस्तों। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो वीडियो को बिना किसी देरी के लाइक करें और चलते हैं अगले टाइप पर, अगले कंसेप्ट पर, अगले क्वेश्चंस पर, ठीक है। इसको नोट करिए। देखिए दोस्तों अगला टाइप है आपके सामने मिश्र अनुपात पर आधारित, मतलब क्वेश्चंस में जो आपको अनुपात देगा वो जैसे उसने कहा a अनुपात b, b अनुपात c तथा c अनुपात d का क्वेश्चन समझना इसको, ठीक है ना। क्वेश्चन और कंसेप्ट दोनों यहीं पे समझ में आ जाएगा। c अनुपात d का मिश्र अनुपात क्या होगा, ठीक है, ये पूछा है आपसे, का मिश्र अनुपात क्या होगा। देखो ये छोटी छोटी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरा मकसद प्रत्येक बच्चे को बिल्कुल बेसिक से उठा के एक हाई लेवल पे जाके खड़ा करना है। तो आपको छोटी छोटी और मोटी मोटी बातें तभी समझ में आएगी जब आप उसको बेसिक से समझोगे। यदि आपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आप ये समझ लो कि आप गणित के जादूगर बन जाओगे, ठीक है। अगर बेसिक कमजोर है, जैसे मैं आपके सामने लिखूं, किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा था तो वो इतना कंफ्यूज था उस क्वेश्चन में कि सोच नहीं सका। मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि यार इतना सिंपल क्वेश्चन इसको समझ में नहीं आ रहा, क्या दिक्कत है। पर पता चला कि दिक्कत तो ये है कि उसका बेसिक कमजोर है। कैसे, जैसे मैं लिखूं आपके सामने 4 की पावर 3 की पावर 0 का मान क्या होगा, ये पूछा था उसने। क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, कुछ इसका आंसर पूछा और ये क्वेश्चन से ना बैंक में आया हुआ है। अब देखो इसमें क्या करना था, मैंने हमेशा बोला है कि जब इकाई का अंक पूछे तो 3 की पावर 0 को क्या लिखते हैं, 3 की पावर 4, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जाके डिवाइड पूरी बार हो जाता है तो जो 4 की पावर है वो रिपीट होती है। ये कब होता है, जब यूनिट डिजिट निकालते हैं, ठीक है। लेकिन ये घातांक करने वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, किसी भी संख्या की पावर यदि 0 लगी है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1। तो 3 की पावर 0 का मान कितना हो जाएगा, 1। मतलब इस 3 की पावर 0 के ऊपर क्या लिखोगे आप, 1। तो देखो 4 की पावर 3 और इसका मान कितना हो जाएगा, 3 की पावर 0 का 1। तो आप क्या करोगे, 4 की पावर 1 मतलब 4, ठीक है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन था जो उसको करने में दिक्कत आ रही थी। अब बताओ क्या करें। तो 4 की पावर 1 कितना हो गया, 4। इतना सिंपल क्वेश्चन था। तो ये क्या है, तब आपको जब कंसेप्ट पता होंगे, छोटी छोटी चीजें पता होगी तो आप बड़े से बड़ा क्वेश्चंस भी कर पाओगे। लेकिन यदि आपको छोटी छोटी बातें पता नहीं होगी तो फिर जब बड़ा क्वेश्चंस आएगा तो आप क्वेश्चंस को कर ही नहीं पाओगे। तो देखिए इस क्वेश्चंस में क्या करना है, मिश्र अनुपात पूछा है तो मिश्र अनुपात में आपको कुछ नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई में लिख लो सभी को,
ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी इंटू सी अपॉन डी। ये लो जो कटे उसको काट दो, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, तो आपका आंसर क्या आ गया ए अपॉन डी। तो ये ए अपॉन डी क्या आ गया इसका मिश्र अनुपात। देखो बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इस पे क्वेश्चंस, जैसे मैं क्वेश्चंस लिखूं आपके सामने, एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, जैसे क्वेश्चंस देखना, क्वेश्चंस लिखता हूं। क्वेश्चंस दिया गया है आपको 3:5, 3:5, 5:2, और फिर कहा है आपसे 7:3 का। देखो मिश्र अनुपात को क्या बोलते हैं, कंपाउंड रेशियो, ठीक है ना। यदि किसी को इंग्लिश में लिखना है तो लिख लेना आप, कंपाउंड रेशियो होता है मिश्र अनुपात का। मिश्र अनुपात बताइए, ठीक है। ये लो, तो आपको कुछ नहीं करना, 3/5 सबको मल्टीप्लाई में लिख लो, 5/2 इंटू 7/3। देखो जो कट रहा है उसको काट दो, 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, तो मिश्र अनुपात कितना आ गया 7:2। बहुत सिंपल है ना दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। 5 सेकंड क्या देखते हैं, आंसर कर दोगे आप, ठीक है ना। तो इसको नोट करिए। अब चलते हैं इससे अगले टाइप पर, जहां से भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है, और क्वेश्चंस को आप 5 या 10 सेकंड में आराम से कर दोगे, ठीक है। तो इसको नोट करिए और वीडियो को बिना किसी देरी के लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जो भी समझ में नहीं आता तुरंत कमेंट करिए, और चलते हैं इसके अगले टाइप पर। देखिए दोस्तों, अगला टाइप है, और अगले टाइप में आपसे पूछा है उसने कि छोटा या बड़ा अनुपात बताइए इन दोनों संख्याओं में से, यानी कि 3:4 और 4:5 में छोटा बड़ा अनुपात बताना है। क्या करना है, देखो अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे में लिख सकते हैं, और एक संख्या है 4/5, इनमें बड़ा अनुपात कौन सा है। देखो एक अनुपात सीखोगे तो ये तो करना ही नहीं है कि छोटा कौन सा है, अगर बड़ा पता चल गया तो छोटे को याद करने की जरूरत कहाँ है, तो एक ही सीखना है। बड़ा पूछो या छोटा पूछे, एक चीज सीख जाओगे, दोनों निकल जाएगी, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इसको करने के दो तरीके, या तो आप डिवाइड करके चेक करो तो उसमें टाइम लगेगा, तो सिंपल तरीका ये है कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या है वो देख लो। 4 और 5 का एलसीएम क्या है, यदि एलसीएम आपको नहीं आता तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो इनका एलसीएम कितना है, 4 और 5, 20 एलसीएम है, ठीक है। तो इस 20 को दोनों अनुपातों से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 3/4 इंटू 20 अनुपात 4/5 इंटू 20, ठीक है। 4 से काटो कितनी बार, 5 बार, तो 15। इधर कितना आ गया, 5 से 4 बार 16। तो देखो इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, 16। तो आप कहोगे सर बड़ा अनुपात कौन सा है, 4/5। ये क्या है, बड़ा रेशियो इन दोनों में से, ठीक है। और छोटा कौन सा है, 3/4। खत्म, 5 सेकंड में आंसर आ रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये जो आपको बताना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं ये नहीं बताऊंगा तो फिर जब बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आप कंफ्यूज होगे, और फिर कमेंट करोगे सर ये तो आपने बताया ही नहीं। तो मैं आपको गलती का मौका ही नहीं दूंगा, शिकायत का मौका ही नहीं दूंगा। मैं पहले सारी चीजें क्लियर करूंगा, ताकि आपको बोलने के लायक ही नहीं रखूंगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो बिल्कुल आप कमेंट करिए, कोई क्वेश्चंस पूछना है तो कमेंट करिए, वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए, तभी आपका फायदा है। यदि बीच में छोड़ के जाओगे तो बड़ा पछताओगे, ठीक है। चलते हैं, ऐसे एक और क्वेश्चंस करवाता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो, ठीक है। चलिए दोस्तों, फटाफट से कमेंट करिए, उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैं कुछ देर वेट करता हूँ कि आपको क्या आंसर आता है इस क्वेश्चन का, ठीक है। 2:3, 3:4, 7:12 में बड़ा अनुपात क्या होगा, ठीक है। हो गया आपका टाइम आउट, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, 2/3, फिर लिखा है 3/4, फिर लिखना है 7/12, ठीक है। इसमें बड़ा अनुपात क्या है, अब देखो डिवाइड करके चेक करोगे, दशमलव में आंसर निकालोगे तो बिल्कुल टाइम लगेगा। कुछ नहीं करना, इन तीनों का एलसीएम देख लो। तो आप कहोगे सर 12 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो तीनों से कट रही, तो उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 3 से कितनी बार, 4 बार, 4 इंटू 2 8। यहाँ पे क्या आएगा, 4 से 3 बार, तो ये हो गया 9। यहाँ पे क्या आएगा, 12 से 12 कट गया 7। तो देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इनमें, 9। तो सबसे बड़ा अनुपात कौन सा हो गया, 3/4। ये लो, आया ना मजा दोस्तों, बहुत सिंपल है। बस मेरे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहो, मजे ही मजे होंगे जिंदगी में। कुछ भी नहीं रखा,
बस जुड़े रहो मेरे साथ वीडियो के अंत तक, और मैं आपको इस सब्जेक्ट को इतना आसान बना दूंगा, छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी बातें सब करके। कहने का मतलब समझे, जब छोटी छोटी बातें समझ में आएगी तो आप बड़ी बड़ी बातें भी करोगे, छोटे छोटे कंसेप्ट जोड़ जोड़ के चलोगे। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 1 और कब तक जाओगे आप, अनंत तक सारी चीजें समझ में आएगी। लेकिन उसके लिए आपको ये छोटी छोटी बातें बताना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब चलते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पर। आज के सेशंस का लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कि उस क्वेश्चंस को करेंगे कैसे। ठीक है, इसको नोट करिए। देखिए दोस्तों, आज के सेशंस का लास्ट क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चंस तो मैंने बहुत सारे टाइप करवाए, लेकिन ऐसा क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, मैंने जो कंसेप्ट बताया ना उन्हीं कंसेप्ट पर चलेगा क्वेश्चंस। अब तक मैंने जो भी पढ़ाया है ना आपको, वो सारी चीजें अब आपके साथ धीरे 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 स्टार्ट होगी। लिंक जुड़ेगा, लिंक कैसे, एक चीज के साथ दूसरी चीज जुड़ते हुए चलेगी और हर क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, देखिए क्या करना है। देखिए, यदि x बराबर 1/3y, y बराबर 1/2z दिया हो तो x y z का मान क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। देखो करना क्या है, उसने दिया है x बराबर 1/3y। ठीक है, तो यहां से आप x अपॉन y का मान निकाल सकते हो, मतलब x/y। देखो y को जब मैं इधर लाऊंगा तो x/y होगा, तो ये क्या हो गया 1/3, मतलब x, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1/3, ये किसका मान आ गया, x अनुपात y का। अब देखो y बराबर क्या दिया है 1/2 और z, तो इसको क्या लिखोगे, y अपॉन z को इधर लाओगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2, मतलब 1/2। ठीक है, ये क्या आ गया y अपॉन z। अब देखो, अब क्या करना है, उल्टा n मेथड लगाना है। कैसे, देखो x अनुपात y अनुपात z पूछा है ना उसने, यही पूछा है। देखो x अनुपात y का मान तो कितना है 1/3, यही है। y अपॉन z का मान कितना है 1/2। अब देखो मैंने इस 1/2 को यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि y अनुपात z के नीचे ही लिखना है, इसको ऐसे ही जमाना है। ठीक है, अब उल्टा n का मतलब है कि ये देखो यहां से यहाँ हो गया उल्टा n, ये तो जैसे ये निशान बनाया है ना उल्टा n का, वैसे ही आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो क्या करोगे, पहले नीचे चले, मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1, फिर ऊपर चले तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3, फिर नीचे आए तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6, 1/3/6 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बिल्कुल शानदार ट्रिक से, बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को आज का ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि मजा आया ना, सेशन अच्छा लगा है और आगे भी आप मेरे साथ जुड़े रहोगे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके जिसको इसकी सख्त जरूरत है, जो पैसों की वजह से अच्छी कोचिंग में नहीं पढ़ पाते। मैं हर बार बोलता हूँ, मेरा मेन मकसद उन्हीं बच्चों तक पहुंचना है जो पैसों के अभाव में गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाते। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस मुहिम में मेरा हिस्सा बनेंगे और मेरा बराबर साथ देंगे, ताकि मैं भी आपके साथ पूरी ईमानदारी से, पूरे दृढ़ निश्चय से, ईमानदारी से आपको पढ़ाता रहूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।